सो हेलो गाइस, वेलकम हमारे चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीरो बेस बस्टिंग के बारे में। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है। तो इसमें जीरो बेस बस्टिंग में क्या कहा जाता है कि जीरो बेस बस्टिंग इज अ मेथड ऑफ बस्टिंग वेयर एवरी एक्टिविटी जस्टिफाइड फ्रॉम जीरो इंस्टेड ऑफ बेसिंग इट ऑन पास्ट बजट। कि जो जीरो बेस बस्टिंग होती है वो बस्टिंग का एक मेथड होता है जहाँ पे जो हर एक्टिविटी है उसको जीरो से जस्टिफाई किया जाता है, ना कि पास्ट बजट के ऊपर। In zero-based busting, the busting process starts from a zero base every time. All activity must be analyzed and justified before allocating funds. कि जो जीरो बेस बस्टिंग होती है उसमें जो बस्टिंग प्रोसेस है वो जीरो से स्टार्ट किया जाता है, कि इसके नाम में जीरो बेस बस्टिंग है तो उसमें जीरो से शुरू किया जाता है हर बार। लेकिन ऑल एक्टिविटीज मस्ट बी एनालाइज्ड एंड जस्टिफाइड बिफोर एलोकेटिंग फंड्स। कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको पहले एनालाइज किया जाता है और जस्टिफाई किया जाता है किसी भी फंड को एलोकेट करने से पहले। इसमें क्या कह रहा है आगे। अनलाइक ट्रेडिशनल बस्टिंग वेयर लास्ट ईयर फिगर्स आर जस्ट एडजस्टेड स्लाइटली, जीरो बेस बस्टिंग फोकस मैनेजर्स टू रीथिंक एवरी एक्सपेंस फ्रॉम स्क्रैच। कि जो ट्रेडिशनल बस्टिंग होती है जहाँ पे लास्ट ईयर के फिगर्स को डाटा मानकर उसको उसको बेस बना करके अपन को थोड़ा सा बजट को एडजस्ट करते हैं जस्ट वहाँ पे। उसके भी आप पे उसको उसको छोड़ते हुए जीरो बेस बस्टिंग जो होती है वो मैनेजर्स को रीथिंक वापस सोचने के लिए और हर एक्सपेंस को स्क्रैच से अब वापस से कि किस कैसे कम से कम किया जा सके उसको सोचने को पर मजबूर करती है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ईच एक्टिविटी। कि हर एक्टिविटी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है जिसको अपन डिसीजन पैकेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है नेसेसिटी को, कि उस एक्टिविटी की नेसेसिटी क्या है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी। उसके बाद उसको रैंक किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर रैंक दे करके उसका रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नॉट पास बजट। कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसमें कोई पास बजट नहीं होता। एवरी एक्टिविटी जस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर एग्जिस्टेंस। तो जो हर एक्टिविटी है वो जस्टिफाई की जाती है उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर। एनकरेज किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग को और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को। कि जो अपन मैनेजर जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करता है कि जीरो से शुरुआत करने की ट्राई करता है, और उसके बाद उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से कॉस्ट को सबसे कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके। हेल्प्स एलिमिनेट वेस्टफुल एंड नॉन एसेंशियल एक्टिविटी। कि जो वेस्टफुल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो जीरो बेस बस्टिंग जब रीथिंक करने लगती है कि जीरो से शुरुआत की जाती है तो उसमें हर चीज को उसको जीरो से देख करके उस चीज के ऊपर क्या बोलते हैं डिसीजन लिया जाता है। इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। कि जो रिसोर्स एलोकेशन होता है, रिसोर्स एलोकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है उसकी प्रायोरिटी को देख करके कि कौन सी कॉस्ट सबसे ज्यादा इम्प्रूव है, क्योंकि हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो अब हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। सिर्फ ओनली बजट जीरो के बेस पे निर्धारित किया जाता है, बट काम तो सारे प्रीवियसली डन होते ही हैं, उसके बेस पे उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके एडवांटेज क्या होती है। लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स को लीड करता है। क्यों। क्योंकि जब अपन जीरो से शुरुआत करते हैं, जब अपन स्क्रैच से शुरुआत करते हैं, अपन सारी चीज़ों को वापस से रीथिंक करते हैं, वापस से रीचेक करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या काम हमने पहले किया था, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या नई चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारे रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्यों। क्योंकि जब मैनेजर को बार बार किसी चीज के बारे में सोचता है और कहते भी अपने हैं कि हम कब किसी चीज का बार बार करते हैं तो हमें उसको करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वैसे ही अगर उसको मैनेजर बार बार उसको अच्छे ढंग से सोचता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद है हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड प्रायोरिटी सेटिंग। कि ये क्या करता है, बेटर प्लानिंग और प्रायोरिटी सेटिंग में हेल्प करता है कि किस तरीके से अपन अच्छे से अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, अपने प्रायोरिटीज को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, उसमें मदद करता है। इसकी लिमिटेशन क्या है। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब जब अपन उसको जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वापस सारी चीज सोचने में लगेंगी। जब अपन सारी चीजों को बार बार सोचते हैं, बार बार से टाइम लगाते हैं तो टाइम ज्यादा खर्च होता है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। कि पहले ही हमने उसको इस तरीके से डाउन करके चला था कि अब उसको और किस तरह डाउन, क्योंकि एक लेवल तो रहता ही है कि जिस लेवल के बाद अपन को उतनी कॉस्ट देनी पड़ती है, उतना ही काम करना पड़ता है, तो वो चीज उसमें कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद कह रहा है रिक्वायर्स ट्रेंड स्टाफ एंड एनालिसिस। जब अपन किसी चीज को जीरो से शुरुआत करते हैं तो वहां पे अपन को एक ट्रेंड स्टाफ की, ट्रेंड एनालिसिस की, जो हर चीज को एक बारीकी से देख सके, ऐसे पर्सन से रिक्वायरमेंट होती है। और जिस पर जो ऐसा बंदा जो ट्रेंड बंदा होता है उस बंदे की सैलरी भी ज्यादा होती है, तो वहां पे अपनी सैलरी कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। डिफिकल्ट टू अप्लाई इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा का, वहाँ पे इस चीज को करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। क्यों। क्योंकि उनका पहले ही इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। अब काफी लंबे टाइम चला आ रहा है तो उन्होंने पहले ही उस चीज को मैन्युफाइज कर रख के रखा होगा। और फिर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जीरो से सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि
ये पहले टाइम कंज्यूमिंग होता है और फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचने में बहुत ज़्यादा वेस्टफुल रहती हैं चीज़ें। तो वो ना करें, ज़्यादा बेटर है। जैसे एग्जांपल क्या आ गया इसमें, सपोज ए कंपनीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्पेंड 10 lakh लास्ट ईयर, तो इन जीरो बेस्ड बजटिंग इट वॉन्ट ऑटोमेटिकली गेट 10 lakh अगेन दिस ईयर, इंस्टेड इट मे जस्टिफाई एवरी रुपी नीडेड एंड मे गॉट ओनली 6 lakh इफ द जस्टिफिकेशन इज वीक। कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कंपनी की मार्केटिंग कंपनी ने लास्ट ईयर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था या फिर 10 लाख रुपए खर्च किए थे, तो जीरो बेस्ड बजटिंग में अपन इसको ऑटोमेटिकली 10 लाख नहीं करेंगे। उससे पहले अपन इसको जस्टिफाई करेंगे हर एक रुपए को कि इसकी इसकी कितनी नीड है, कितनी नीड नहीं है, और अगर अपन को इसकी जस्टिफिकेशन में 6 लाख रुपए नीडेड लगते हैं तो सिर्फ अपन इसमें 6 लाख रुपए ही वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा अपन नहीं लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।